हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ। क्या है भैया टॉपिक? तो भैया टॉपिक अपना है न्यूमेरिकल अपर्चर। अब हम इस वीडियो में क्या निकालना सीखेंगे भैया? तो कोई अपना ऑप्टिकल फाइबर है, उस ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पूछे जाते हैं कि भैया न्यूमेरिकल अपर्चर निकाल के हमें बताओ कि न्यूमेरिकल अपर्चर का एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो देखो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो आपको हमने पीछे भी क्लास में बताया था। वहां से मैंने आपको बी नंबर में छोटा सा हमने न्यूमेरिकल अपर्चर का क्या दिया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था। क्या दिया था? न्यूमेरिकल अपर्चर को Na लिखते हैं और Na बराबर फॉर्मूला बताया था। आपको क्या बताया था? Na बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया था N1 और रूट अंडर क्या बताया था 2 डेल। ये कुछ हमने फॉर्मूला निकाल के आपको बताया था। यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हमने तो पीछे आपको ये फॉर्मूला वहां पे डिस्कस कर दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये पूरे न्यूमेरिकल अपर्चर को डिराइव करना है कि कैसे ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आई है। ठीक, तो सबसे पहले द न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। यानी क्या बोला गया है, न्यूमेरिकल अपर्चर को डिफाइन कैसे किया गया है, तो साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। अभी हमने एक्सेप्टेंस एंगल पीछे वाली वीडियो में निकाला था, जिसको हम एक्सेप्ट एंगल्स को क्या बोलते हैं, आई मैक्स इक्वल टू क्या निकाला था, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। यही हमने निकाला था, यही हमने एक्सेप्टेंस एंगल निकाला था। तो क्या बोल रहा है ये कि द न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। यानी जो एक्सेप्टेंस एंगल है उसके साइन ऑफ एंगल के इक्वल होता है। यानी न्यूमेरिकल अपर्चर किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ आई मैक्स के, यानी एक्सेप्टेंस एंगल के। अब देखो यहाँ से Na का Na, साइन का साइन। अब आई मैक्स की वैल्यू क्या है, तो हम जानते हैं आई मैक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर उठा के डाल दो। तो साइन इनवर्स, देखो हमने डाल दिया साइन इनवर्स रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब आप एक चीज याद रखना, कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसका इनवर्स आता है तो एक दूसरे से हमारी भाषा में सटा तो कट गया। मतलब कि वो जो देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स है। ये क्या है, साइन है और उसका उल्टा क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो जब ये साइन और साइन इनवर्स एक साथ आएगा तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कट गया तो क्या बचा, तो Na बराबर आपका यहाँ पे आया रूट अंडर का n1 का स्क्वायर और माइनस का n2 का स्क्वायर। ये क्या निकल के सामने आ रहा है आपका, तो n1 का स्क्वायर रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस का n2 का स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद हमने यहाँ तक देखा भैया, तो हमने यहाँ तक क्या देख लिया कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल होता है। क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो साइन एक्सेप्टेंस एंगल को क्या बोलते हैं, आई मैक्स। तो हमने साइन और उसके साथ ले लिया आई मैक्स, यानी आई मैक्स मतलब एक्सेप्टेंस एंगल। तो देखिए यहाँ से साइन का साइन लिख दिया और आई मैक्स की वैल्यू हमने पिछली वाली वीडियो में निकाली थी। एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या निकाला था, साइन इनवर्स रूट अंडर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब यहाँ से कोई चीज और उसका इनवर्स आता है, यानी जब कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है और उसका इनवर्स आता है तो वो सट के क्या होता है, कट जाता है। मतलब एक साथ आएगा तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। अब यहाँ से देखिए जो अपना क्या है, फ्रैक्चुलर डिफरेंस। अब यहाँ पे जो फ्रैक्चुलर डिफरेंस होता है उसको हमने किससे डिनोट किया है, तो डेल से करा है। किससे करा है डिनोट भैया, तो डेल से करा है। फ्रैक्चुलर डिफरेंस को हमने किससे डिनोट करा है, डेल से। वो किसके किसके बीच का है, तो बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग के बीच का जो फ्रैक्चुलर डिफरेंस है उसको हमने किससे डिनोट किया है, डेल से करा है। तब जाके उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, तो डेल इक्वल टू क्या होता है भैया, n1 माइनस n2 अपॉन में क्या हो जाता है, n1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। समझ में आया? अब यहां से क्या करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल n1 ये इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, n1 माइनस n2। समझ गए, यानी n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या है, डेल n1। इसको समीकरण आप क्या मान लो, पहला मान लो। ठीक, या इसको एक काम करो, इसको पहला मान लो और इसको आप दूसरा मान लो। ठीक है भैया, दूसरा मान लेते हैं क्योंकि इसका हमें यूज करना है यहाँ पे। अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो दिख रहा है Na इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी Na इक्वल टू रूट अंडर क्या चल रहा है भैया, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है भैया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिखा, मैं दिखाता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा। अब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी।
होता है कि नहीं होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरीके से रूट अंडर ये हो जाएगा n1 प्लस n2 और ये हो जाएगा n1 माइनस n2। समझ में आया, एक बार प्लस है एक बार माइनस। अब देखो रूट का रूट, अब देखो n1 और n2 ये जो कहते हो n1 प्लस n2 लिख दिया। अब देखिए n1 माइनस n2 इसकी वैल्यू क्या है, तो ऊपर देख रहे हो n1 माइनस n2 की वैल्यू डेल n1 क्या है भैया, तो डेल n1 कहाँ से लिख दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये चीज़ें कहाँ से आई, तो इक्वेशन सेकेंड से आया। ठीक, अब क्या करोगे आप, जहाँ पे देखो ये जो n1 और n2 है ये कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, नियरली इक्वल है। यानी n1 जो है वो नियरली इक्वल है किसके, n2 के। किसके इक्वल है भैया, n1 जो है आपका नियरली इक्वल है n2 के। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, na का na क्या लिखा हुआ है, na का na, यहाँ पे आप na भी लिखते चल जाना। न्यूमेरिकल अपर्चर n1 को किसके इक्वल कर देना है, n2 के, नियरली इक्वल है। तो यानी n2 की जगह पे आप क्या पुट कर दो, n1। तो यानी रूट अंडर n1 का n1 और n2 की जगह पे क्या लिख दोगे, n1 लिख दोगे। और डेल n1 चल रहा है इंटू डेल n1, बहुत बढ़िया। na का na रूट अंडर n1 और n1 क्या हो जाएगा, 2n1 इंटू डेल n1, बहुत बढ़िया। na इक्वल टू n1 और n1 दो हैं रूट के अंदर, तो n1 स्क्वायर हो जाएंगे और रूट के अंदर से स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो n1 बाहर निकलेगा एक, और रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट 2 डेल। यही अपना न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होती है कि नहीं होती है भैया। हमने आपको भी नंबर वाले में भी डायरेक्ट बताया था कि अभी आप सिर्फ इतना जानो कि अपना न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या होती है, तो अपना होता है n1 और रूट अंडर 2 डेल। अब आपको समझ में आया होगा कि ये न्यूमेरिकल अपर्चर आया कहाँ से। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एक्सेप्टेंस एंगल को, फिर जाके हमें किसको निकालना होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर को, और तब जाके क्या निकलता है उसकी सहायता से वी नंबर। आपको सीरीज समझ में आया। सबसे पहले क्या निकलता है, तो अपना एक्सेप्टेंस एंगल निकलता है। कौन निकलता है भैया, एक्सेप्टेंस एंगल। और जब हम एक्सेप्टेंस एंगल को निकाल लेते हैं तो इसकी सहायता से हम किसको निकालते हैं, Na, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। और न्यूमेरिकल अपर्चर जब हमें पता चल जाता है तो हम क्या निकाल देते हैं, वी नंबर। अब आपको वी नंबर अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पे हमने किसका यूज करा था, न्यूमेरिकल अपर्चर का यूज करा था। तो ठीक है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक और टॉपिक है अपना, क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स का। क्या है कि जो अपना एक तरीके का एप्लीकेशंस क्या होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, आइए वो भी हम देख ही लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर्स के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, आइए वो भी हम देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो पहला चीज मेडिकल इंडस्ट्री। आज मेडिकल इंडस्ट्री में जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। दूसरा चीज कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन तो ऑप्टिकल फाइबर का बोल सकते हैं कि महा पिलर हो गया, और कम्युनिकेशन में जो है ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो पहला चीज आप बताना है कि आपको ऑप्टिकल फाइबर्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो पहला बताओगे मेडिकल इंडस्ट्री में, और दूसरा बताओगे कम्युनिकेशन में, और तीसरा क्या है, डिफेंस लाइन में भी अपना ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्री भी बहुत बड़े पैमाने पे क्या कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर को यूज कर रहा है। जैसे डिफेंस लाइन में जो वॉकी टॉकी आपने देखा होगा ना, जिसमें एक मैसेज भेजने का काम करते हैं यहाँ से वहां तक, वो क्या हो रहा है, एक तरीके का ये ऑप्टिकल फाइबर का ही। जितने टेलीकम्युनिकेशन बिछे हुए हैं, यानी वो सारा चीज क्या है, अपना ऑप्टिकल फाइबर का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद मैकेनिकल इंस्पेक्शंस, यानी मैकेनिकल इंस्पेक्शन जब अपन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं। लाइटिंग को डेकोरेटिंग करने में, कोई चीज डेकोरेट करने में, लाइटनिंग करने में भी हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम को ऑप्टिकल फाइबर्स के। ये जो अपना जो ब्लॉक डायग्राम है किसका भैया, ऑप्टिकल फाइबर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ कैसा होता है, तो ये भी आप देख ही लो। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्लॉक डायग्राम बताओ भाई ऑप्टिकल फाइबर का किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, तो सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। क्या होता है, जब हम डेटा किसी को भेजना चाहते हैं, ठीक, तो सबसे पहले ये अपना इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिकली हमारा ट्रांसमिट होता है, और ये किसी ऑप्टिकल सोर्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हमारा जो सोर्स है यानी इंफॉर्मेशन है जो अपना कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होगा, और वो किसके पास होगा, तो ऑप्टिकल सोर्स के पास होगा। और ये ऑप्टिकल सोर्स किसको देगा, तो ऑप्टिकल फाइबर वाले केबल को देगा। जो हमने केबल लगा के रखे होंगे, हमने
अपने नेटवर्क जैसे जाल बिछाते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये जो आपने देखा होगा, जैसे एक ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल, आप जब ट्रेन में यात्रा करते रहते हो तो साइड साइड में एक बॉक्स बना रहता होगा, देखा होगा, और उसके नीचे से एक वायर ले जाते हैं खींच खींच के, वो क्या रहता है, दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर केबल ही रहते हैं, ठीक। अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, जैसे आप घर में टीवी वगैरह डिश नहीं लगती है तो उसमें एक केबल आता है, वो भी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का ही क्या मतलब केबल बना हुआ है। अब ये देखो कैसे कर रहा है काम। इसको सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन सोर्स को इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर करता है, किसके पास, ऑप्टिकल सोर्स के पास। अब ये ऑप्टिकल सोर्स उस डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है और किसको भेज देता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कहाँ ट्रांसफर करता है, ऑप्टिकल डिटेक्टर के पास। ऑप्टिकल डिटेक्टर उसको क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकली रिसीव करा देता है, कहाँ, रिसीवर के पास। कहाँ करा देते हैं भैया, तो रिसीवर के पास करा देता है, और रिसीवर से कहाँ चला जाता है, वो डेस्टिनेशन में पहुंच गया, और डेस्टिनेशन के बाद क्या मिलता है, हमें फीडबैक मिलता है। समझ में आया आपको। तो ये जो अपना प्रोसीजर था, क्या था, ऑप्टिकल फाइबर्स का जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अपना ब्लॉक डायग्राम है, ये रहा। समझ में आया। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।